वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की बेंच कर सकती है। मई 2018 में केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था, जिस पर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने समन भेजा था। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि केजरीवाल पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने वीडियो रीट्वीट करके गलती की थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों पर अहम सुनवाई होने वाली है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सबसे पहले आपसे के कविता के बारे में पूछना चाहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले याचिका रद्द की थी के कविता की और कहा था कि वो इस दिल्ली आबकारी नीति मामले की मुख्य साजिश करता है। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि जांच अभी उस निर्णायक मोड़ पर है जहां उनको जमानत नहीं दे सकते। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या कोई राहत मिल सकती है के कविता को? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी याचिका पर सुनवाई है और उनको राहत मिलेगी या नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही उस तरफ कोई संकेत मिलेगा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को इससे पहले खारिज कर दिया था और निचली अदालत के आदेश के चलते हाईकोर्ट ने भी उनको कोई किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि लोअर कोर्ट ने कहा था कि ना केवल लोअर कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी, बल्कि ये कहा था कि वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। और दूसरा उनके कंडक्ट को लेकर के भी कि जब वो हिरासत में नहीं थी जांच एजेंसी के, उस वक्त उनका कंडक्ट कैसा था उसको लेकर के भी टिप्पणियां थी उनके खिलाफ कि उन्होंने एविडेंस नष्ट किए हैं, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। उनके ऊपर जो आरोप है वो हम जानते हैं, जैसा कि वो एक ब्रिज की तरह काम कर रही थी साउथ लॉबी और दिल्ली सरकार के बीच में, और इसीलिए ये भी कहा गया है एजेंसीज की तरफ से कि जो पैसे का लेन देन हुआ उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के कविता है। गंभीर आरोप हैं दोनों एजेंसियों की तरफ से, इसी के चलते उनको अभी तक किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि वो कई बार याचिकाएं लगा चुकी हैं लोअर कोर्ट में, उसके बाद वो हाई कोर्ट भी आई थी। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखना पड़ेगा। ये उसी बेंच के सामने मामला जा रहा है जिन्होंने अभी मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। हालांकि मनीष सिसोदिया के ग्राउंड्स बिल्कुल अलग थे, वो 17-18 महीने से जेल में थे, चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी और इन्हीं सब कारणों से ट्रायल में डिले को देखते हुए मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत दी थी। अब के कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, सुनवाई पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी। जी विकास, आपसे इस पर जानेंगे कि क्या मनीष सिसोदिया की जो जमानत है वो नजीर बनेगी। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण केस है जिस पर सुनवाई होनी है वो है नेम प्लेट विवाद मामला। इस मामले ने हम सब जानते हैं कि काफी तूल पकड़ा था, बहुत हंगामा भी हुआ था और आज इस पर सुनवाई होनी है, तो क्या कुछ इस पर निकल कर आने वाला है? शहला, देखिए इसमें क्योंकि इस बार कांवड़ यात्रा तो समाप्ति की ओर है और जो पूरा आप जो पूरी यात्रा देखते हैं जिसमें कांवड़िए जल लेकर के जाते हैं वो लगभग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये भविष्य के लिए यानी अगले साल के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे दिया था उस दिन कोई भी राज्य सरकार, इसमें 3 राज्य सरकारें थी मुख्य तौर पर जो पक्षकार थी, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है नेम प्लेट को लेकर के। उत्तर प्रदेश ने अपने जवाब में ये कहा कि उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और वेंडर्स एक्ट 2014 के अनुरूप था, जो ये सुनिश्चित करने के लिए हैं दोनों कानून की कहीं पर कोई गड़बड़ी या किसी लो स्टैंडर्ड क्वालिटी का खाना किसी को भी ना दिया जाए। इसका कांवड़ यात्रा से सीधा कोई तालमेल नहीं है। ये हालांकि पुलिस ने जब ये निर्देश जारी किए थे तो पुलिस ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कई जगह पर पैदा हो गई इसी के चलते, क्योंकि खाने की गुणवत्ता को लेकर या शाकाहारी मांसाहारी को लेकर के विवाद पैदा हुआ, इसीलिए यूपी पुलिस ने इस तरह का डायरेक्शन दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई थी अपने अंतरिम आदेश में तो ये कहा था कि पहली बात पुलिस इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है इस तरह की किसी सर्कुलर को जारी करने के लिए। अगर ये फूड सेफ्टी से जुड़ा मामला है तो संबंधित विभाग ही इस तरह की नोटिस जारी करे। दूसरा, कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि हमने कोई अंतिम फैसला भी इस पर नहीं लिया है, यह अंतरिम आदेश है। अगर यूपी सरकार की दलीलों से कोर्ट सहमत होगा तो हो सकता है अगले साल ये नियम फिर से लागू रहे। लेकिन इस बार के लिए आप कह सकते हैं कि अब इस सुनवाई का और इस आदेश का कोई बहुत बड़ा असर इस कांवड़ यात्रा के दौरान तो नहीं रहने वाला है।
जी विकास, इसके साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए वो है ध्रुव राठी, जो यूट्यूबर है, उनके एक विवादास्पद वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया था। हालांकि वो अपनी गलती मान चुके हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कौन कौन सी दलीलें निकल कर आ सकती है? बिल्कुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में हालांकि निचली अदालत के जो आदेश थे उन पर रोक लगा दी थी और कोर्ट ने ये पूछा था कि जब अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है कि उन जैसे ही उनको ये पता चला कि ये डिफेमेटरी कंटेंट है, उन्होंने उसको हटा दिया था तुरंत और कुछ समय के लिए ही उनके जो एक्स हैंडल है उस पर था। अब इससे याचिकाकर्ता यानी जिन्होंने मानहानि की शिकायत दर्ज की थी निचली अदालत में, वो इस माफीनामे से या इस सफाई से कितने संतुष्ट होते हैं, इस पर ही इस पूरे केस का भविष्य तय करेगा। अगर याचिकाकर्ता केजरीवाल की इस दलील से या इस स्वीकारोक्ति से सहमत हो जाएंगे कि भाई उनसे गलती हुई थी और उनको जैसे ही पता चला कि इसमें जो तथ्य हैं वो विवादास्पद हैं, वो डिफेमेटरी हो सकते हैं, तो उन्होंने इस ट्वीट को वापस ले लिया। पूरी तरह से याचिकाकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो सहमत होंगे तो मामले को कोर्ट रफा दफा कर देगा, वरना कोर्ट क्या डायरेक्शन देगा सुनवाई के बाद स्थिति साफ होगी। तो कई बड़े मामले हैं, कई सुप्रीम सुनवाई हैं, नजर बनाकर रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, ताजा जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक